हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं थ्रिलर और सस्पेंस की कॉमिक्स लाश कहाँ गई। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी डरावनी कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लाश कहाँ गई। ये कवर फर्स्ट थ्रिलर हॉरर सस्पेंस। लाश कहाँ गई। एक लाश जो न जाने कहाँ गायब हो गई। लुटेरा, डाकू, कनपटीमार, हत्यारा, इंस्पेक्टर राठौर, ये हैं वो 5 शख्स जिन्हें चाहिए थी वो लाश। फिर शुरू हुई लाश की तलाश। शुरू हुआ मौत का भयानक खेल और अंत में मिली लाश। जब तक बहुत से बदल चुके थे लाशों में। विजयगढ़ नामक भूतपूर्व रियासत में महाराजा छत्रपाल सिंह की शानदार हवेली में नीलामी में भाग ले रहे थे शहर के बड़े बड़े होटल उद्योगपति बिल्डर्स। 5 करोड़ कौड़ियों के भाव जा रही है। 5 करोड़, एक 5 करोड़, एक 5 करोड़, दो 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़, 22 करोड़, साढ़े 22 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़ एक, 25 करोड़ दो, 25 करोड़ तीन। यह शानदार हवेली आपकी हुई सेठ बकरावाला। बयाने की रकम जमा करा दें, शेष रकम 1 सप्ताह बाद। एक फिर हवेली में के विशेष कक्ष में हुई राजा साहब और सेठ बकरावाले के बीच गुप्त वार्ता। सेठ बकरावाले, बयान की रकम 1 करोड़ छोड़कर शेष 24 करोड़ की पेमेंट आपको गोल्ड के रूप में अदा करनी हो जाएगी। जिस प्रकार कुत्ते हड्डी को सूंघते हुए हड्डी तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद 25 करोड़ की गंध पहुंच चुकी थी इन 5 के जहन में। मैं लुटेरा, मैं डाकू, मैं गिरहट, मैं हत्यारा, मैं हूँ कनपटीमार उर्फ कनपटी। उसके असली नाम ये खुद भी जाने कब से भूल गए थे। यार डाकू 25 करोड़ लाइफ बना देगा हमारी। हाँ, अगर रुपया हमारे हाथ लगा तो। तीनों कार का वह काफिला जल्दी ही चला गया। सेठ बकरावाला पेमेंट राजा साहब के सुपुर्द करके अपने कमांडोज के साथ वापस लौट रहा है। हत्यारा था उनका लीडर। उस वृक्ष पर चढ़ गए जानों और उन शाखाएं हवेली के भीतर तक जा रही थी। लुटेरे वायरलेस निकाल कर गिरहट से संबंध बना और 4 दिनों से हवेली की नौकरी कर रहा था बेचारा। शीघ्र ही लुटेरे ने संबंध बनाया। हेलो गिरहट, लो हत्यारा से बात करो, वायरलेस मुझे दे। कैसा है रे तू, मेरे हालचाल को गोली मारो। हत्यारा, एक नई बात पता लगी है, पेमेंट रुपए के स्थान पर सोने से की गई है। वाह, सोना यानी गोल्ड, मैंने पता लगा लिया है। सोना राजा साहब ने कहाँ रखा है यह भी जान लो कि राजा साहब के अलावा उस सोने तक केवल मेरी पहुँच है। एहतियात से मैंने वहाँ तक पहुँचने का नक्शा भी बना लिया है। उसके बाद सड़े फलों की तरह वृक्ष से नीचे पट पकड़े हवेली की सीमा प्रवेश कर गए। अरे कौन है उधर, चीते की तरह टूट पड़े गार्डों पर। पिट, आहा, थाक, अंतिम चीख गले में घुट गई उसके। हवेली की सुरक्षा तैनात प्रोटेक्टर। अरे हवेली के प्रोटेक्टर में असमर्थ हो गए वे सभी। पिट पिट पिट, साए खचाक, तूफान की तरह हवेली में शानदार हॉल में प्रवेश कर गए चारों। हैंड्स अप, जिसमें हल्की सी जुम्बिश की तो बेजान हो जाएगा वो। आहा, उफ, आहा, बेजान तो अब मैं कर दूंगा तुम सबके जिस्म। जिंग जिंग जिंग, गिरट वह मारा मोर्चा। पलक झपकती 3 लाशें बचा दी गिरट ने। चौंक कर गिरट की ओर देखना भारी पड़ गया बाकी बचे प्रोटेक्टर्स को। बिंग बिंग, ओ आहा, राजा साहब से घिर गए दरिंदों से। कौन हो तुम दगाबाजो, गिरहट कहते हैं मुझे, समझे राजा साहब। मुझे हत्यारा, मुझे डाकू, मुझे लुटेरा और मैं कनपटीमार उर्फ कनपटी। ओह, तो तुम 25 करोड़ के चक्कर में आए हो। लेकिन 25 करोड़ नहीं, तुम्हें मिलेगी मौत। डाकू ने खींच लिया पिस्तौल का घोड़ा, बैम। और राजा साहब मौत किसी भी चेहरे पर शिकन न उभरी। गिरहट, चल जल्दी कर, ले चला मैं वहाँ जहाँ 25 करोड़ का सोना हमारा इंतजार कर रहा है। 25 करोड़ के सोने का नक्शा छपा है इस दिमाग पर। आओ मेरे साथ, जेवरों से लग जाऊंगा मैं। वहीं रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। ऐसे आपात में हत्यारा एंड पार्टी को होता कदम पलटे ताबड़तोड़ मार हत्यारा एंड प्रॉपर्टी ने। ई धाए धाए धाए, ढिचुम ढिचुम ढिचुम, इंस्पेक्टर की तरफ ताबड़तोड़ फायर करता चला गया गिरहट। भागो भागो गिरहट, छोड़ दे उसे, तू भी जल्दी कर। इधर इंस्पेक्टर राठौर, उसने दहलीज पार करके गिरहट को बुरी तरह लड़खड़ा गया गिरहट। और उसने उस हवलदार ने गोलियों के साथ छोड़ी अंतिम सांस। दहलीज के निकट ही ढेर हो गया गिरहट भी। भड़ाक की तेज आवाज़ से साथ ही डाकू ने बड़ा दरवाज़ा बंद किया। गिरहट, गोलियों से भून दिया गया है, छोड़ दो मुझे, इंस्पेक्टर की चीथी उड़ा दूंगा। पागल मत बन लुटेरे, इंस्पेक्टर के साथ आने कितनी पुलिस फोर्स हो, इस वक्त भागना पड़ेगा हमें। हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में था। कर लिया करता हमारे लुटेरे, किस्मत से वह सीधा छत पर खुल रहा था। लपकते चले गए सब सीढ़ियाँ।
इंस्पेक्टर राठौर ने खिड़की से देखा हुआ नज़ारा। रुक जाओ, धाएं। व्यर्थी चली गई इंस्पेक्टर की चलाई गोलियां। और यह दृश्य देख रहा इंस्पेक्टर राठौर बुरी तरह चौंक उठा। उफ, सब जिंदा बचकर निकल गए। रहस्य से भरे थे राठौर के शब्द। वापस हॉल में उसने मजबूत कंधों ने पत्ते की तरह दरवाजा तोड़ा। भड़ाक, फिर सीनों की तरफ बढ़ा इंस्पेक्टर राठौर। वापस हॉल में कदम रखा तो उसी पल मुख्य दरवाजे पर भीतर कदम रखा एक पुलिस पार्टी ने और चकरा गया इंस्पेक्टर राठौर का मस्तिष्क। हम बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ पहुँचे। हवेली थोड़ी दूर थे। जब गोलियों के सर सुने तो यहाँ का लाशें दिखाई हैं। क्या हुआ है सर? सब इंस्पेक्टर विक्रम, सूचना मिली थी कि 24 करोड़ के अवैध सोने की तस्करी हो गई है। सोना यहाँ लापता है। हमें भी ऐसी खबर के लिए यहाँ भेजा गया है। इंस्पेक्टर राठौर ने वहाँ पहुँचने का घटनाक्रम संक्षेप में बताया। और सब इंस्पेक्टर राठौर, मैंने तुम्हें अच्छी तरह चेक कर लिया है। गिरट नाम का बदमाश मारा गया है, किंतु वापस लौटने पर देखता हूँ कि लाश यहाँ से गायब है। क्या? खून के धब्बे तो यहाँ हैं, मगर लाश कहाँ गई? सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विक्रम सिंह, मैं तुमसे कह चुका हूँ, मर चुका है। 3 गोलियाँ लगी थी उसे। फिर लाश तलाश करने के बाद भी ना मिली। गिरट की लाश को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया था। लाश सिर पटकने पर भी नाम पता लगा। सोना हवेली में किस हिस्से में दफन है? 24 करोड़। हत्यारा गैंग के आगमन से पूर्व भी राजा साहब सोने को किसी गुप्त स्थान पर रख चुके थे। उस गुप्त स्थान को हमारे विशेषज्ञ नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब सर, अब तक वह सोना कभी जब्त नहीं हो पाएगा। सेठ बकरावाला भी कभी ना पकड़ा जा सकेगा। कानूनन ये हवेली अब सेठ बकरावाला की हो चुकी है। अब उसके खिलाफ उस तस्करी का कोई मामला नहीं बन सकता। और सोना जब तक नहीं कर लेते, जांच पूरी होने पे हवेली पूरे कब्जे में होगी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के पश्चात हत्याकांड में सभी लोगों का सामूहिक दाह संस्कार किया गया। राजा साहब की विदेश में जाकर बसने की इच्छा उन्हीं के साथ दम तोड़ गई। और फिर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में उस सरगर्मी तलाश शुरू हुई हत्यारा एंड पार्टी की। ऐसी स्थानों पर मिल सकती है हत्यारा पार्टी। जगह जगह मारे गए छापों का परिणाम निकला। अंडरग्राउंड हो गए थे चारों। एक निश्चित अवधि के बाद सौंप दी गई बकरावाला सेठ हवेली सौंप दी गई सेठ बकरावाला को। सेठ बकरावाला, आप इस हवेली को ले जा सकते हैं। गुड लक। थैंक यू इंस्पेक्टर। बिल्लौटे से चमक गई सेठ बकरावाला की आंखें। हवेली भी मेरी और इसमें छिपा सोना भी मेरा। सेठ, मैं जानता हूँ कि तू सोना तलाश करने की चेष्टा जरूर करेगा। क्या चाबियों का गुच्छा सेठ बकरावाला को सौंपने के साथ केस खत्म हो गया था? नहीं, हवेली में एक लाश बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कहाँ गई थी वो? हवेली में कहीं और दफन था 25 करोड़ का माल। पर कहाँ? आऊ! हवेली में थ्रिलर और सस्पेंस का एक तूफान आता लग रहा था। मौत का ये तूफान किस किस को लील जाने वाला था। शाम का धुआं धक्कड़ फैलने लगा था उस वक्त। प्रकाश, कई पुरातत्व इमारतों के साथ गुप्त स्थानों का पता लगाया तुमने, इसलिए तुम्हारी सेक्रेटरी सोनिया सहित मैं लेकर आया हूँ। लेकिन क्या राजा साहब, मैं आपको हवेली की चाबियाँ सौंपते समय हवेली के गुप्त रास्तों से परिचित नहीं कराया था? चाबियाँ मुझे राजा साहब ने नहीं, इंस्पेक्टर राठौर ने सौंपी हैं। हवेली तो निसंदेह भव्य है, किंतु जाने मुझे क्यों इस पर मनुष्य से चढ़ी लग रही है। ओहो, लेकिन ये गजब सिंह और उसकी पुश्तनी सुमन सिंह कहाँ गायब हो गई? कम वक्तों को कल ही हवेली की साफ सफाई के लिए भेजा था। आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। सेठ साहब, चाबियों का गुच्छा दरवाजे की चौखट पर है। सोनिया, तुम खोलो ताला। साफ सफाई होने के बाद देखते हैं। यस सर। भीतर कदम रखती चीख निकली सोनिया के मुंह से, सर उफ, खून। हैरत से चौड़ी हो गई प्रकाश और सेठ बकरावाला की आंखें। ताज़ा खून कहाँ से आ गया यहाँ? खून के निशान उस कमरे की ओर जा रहे हैं सेठ साहब। इस पर चढ़ा मनुष्यत का साया। बाहर से मनुष्य लग गया था मुझे। अनायास खिंचते चले गए सबके कदम। और फिर इस खौफनाक दृश्य को देखकर सोनिया के कंठ से उबली चीखें। गजब सिंह और उसकी पत्नी सुमन। उफ, ओ माय गॉड, उफ नहीं। चकरा कर गिर पड़ी सोनिया ने संभाला प्रकाश को। सोनिया, खुद को संभालो सोनिया। कौन था वो बेरहमत थारा? क्या दुश्मनी रही होगी इन दोनों से उसकी? सोनिया सहित उस कक्ष में निकल आए सेठ बकरावाला। प्रकाश, सेठ साहब, हमें फौरन पुलिस को सूचित करना होगा। आहा, सेठ ने शीघ्र निर्णय लिया। नहीं प्रकाश, अगर यहाँ पुलिस की 2 लाशें मिली तो जांच बड़ी मुश्किल से बंद हुई है, वह फिर से शुरू हो जाएगी। मैं सोने की खोज आसानी से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यह ज़रूरी है सेठ साहब, तुम केवल अपनी ज़रूरत पर ध्यान दो। मिस्टर प्रकाश, सोना मिलने से पहले ही अब पुलिस को यहाँ आने नहीं देना चाहता। ओह ठीक है सेठ जी। इस प्रकार दोनों की लाशें उसी रात हवेली में पिछवाड़े दफन कर दिया। 25 करोड़ को पाने के लिए मैं 25 कमरे बना सकता हूँ। फिर आधी रात को, प्रकाश, ये रहा तुम्हारा सोनिया कमरा। तुम अपनी तलाश कल से मॉर्निंग शुरू कर सकते हो। ओके सेठ साहब। प्रकाश, मुझे लगता है हम किस दलदल में अपना पाप बढ़ा रहे हैं। सोनिया, 25 करोड़ पाने के लिए मौत की दलदल की तरफ पाप बढ़ा सकता हूँ मैं। गुड नाइट। दोनों अपने कमरे में समा गए और अभी ये लेटे हुए थे कि किसी ने झंझोड़ दिया प्रकाश को। कौन हो तुम? हत्यारा एंड पार्टी जिसकी तलाश में इस पुलिस की सारी पुलिस लगी है।
और हवेली की जांच का काम खत्म होने के बाद ही हम सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे हैं। अरे हाँ हाँ हूँ। पलक झपकते ही बेहोश होकर लुढ़क गया प्रकाश। इसलिए चलो जल्दी करो। खिड़की के रास्ते बेआवाज़ ठीक निकल गए। सिर्फ हमारे लिए सोने का पता लगाएगा ये, क्योंकि इसी सोने के कारण हमारे एक साथी की जान गई है। काश गिरहट की लाश का पता ही लग जाता तो नक्शा हासिल हो जाता जो मरने से पूर्व बना चुका था वह। प्रातः के 3 बजे थे उस वक्त जब किसी आहट से खुली सोनिया के आगे। उफ, क्या हुआ? मैंने कोई आहट सुनी है। अनायासी निगाहें और दौड़ पड़ी द्वार की ओर। अगले ही पल बिच्छू कांटे से उछल पड़ी। चेहरे पर बज उठी 2:45। यह क्या हुआ? धुआं कहाँ से आ रहा है? इंटरकॉम पर करंट नदारद हुआ। हेलो प्रकाश, हेलो हेलो। ओफ, फैलता चला गया धुआं। वातानुकूलित कक्ष पसीने से नहा गई उस आहट सुनकर। कौन है अंदर? कौन है? घने धुएं के बीच प्रकट हुआ दिला देने वाला चेहरा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? चेहरे की सुर्ख आंखें घूरती नहीं सोनिया को। घिग्गी सी बंद गई सोनिया की। तुम बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? सांकेतिक अंदाज से जो जवाब हुए उसे छक्के छुड़ा दिए सोनिया के। नहीं। एक गूंजी, एक हलाल हुए बकरे सी मिनवाट हैं और सर लाश घसीटने की आवाज़ बदन में मौत सी सिरन उत्पन्न कर सकते थे। उछल पड़ा सेठ बकरा वाला उस स्वर को सुनकर। घिसर घिसर। फिर गैलरी की ओर बढ़ा उसे घसीटते हुए लाश की टांगें। कौन हो तुम? हाथ में थमे रिवॉल्वर ने सेठ को आगे बढ़ने की हिम्मत दी और गैलरी पार करके लौंडे पहुंचा सेठ बकरा वाला। कहाँ गई? इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? किसकी लाश थी? कहाँ गए रहस्यमय जमी? सब सोचते सोचते रोंगटे खड़ने लगे उसके। और इसी पल निकल पड़ी चीख सेठ के मुँह से। हुई है क्या? दहशत। सिर पर दहशत के कारण रिवॉल्वर कितनी मजबूत थी। यह पोल खुल रही थी उस क्षण भर में जमीन से कई फुट ऊपर उतर चला गया सेठ का बदन। आहा नहीं। छूटने के लिए 1000 हाथ पटके मगर मौत ने जकड़ लिया उसे और मौत की अंतिम हिचकी ली। सेठ बकरा वाला देख भी ना पाया मौत के उस रहस्यमय रूप को। हिच। ठीक उसी पल धम से नीचे आ गिरी लाश। 1-2 हड्डियां भी अवश्य चटक गई थीं। इधर उस रहस्यमय इंसान की आंखों की सुर्खी में खून भी शामिल हो रहा था। इधर हत्यारा पार्टी प्रकाश के होश में आने का इंतजार करने लगी। कम बखत थी पर पानी का पूरा जग गिरा दिया फिर भी होश में नहीं आ रहा। लगता है कुछ ज़्यादा ही खौफ खा रहा है ये रात हमें देखकर। अचानक किसी वाहन के इंजन के स्वर उछल रहे। मैं देखती हूँ कौन आ गया हवेली में सुबह सुबह। घबरा सी गई मैं देखकर। हत्यारा इंस्पेक्टर राठौर अपनी पूरी मंडली के साथ आया है। प्रकाश के होश में लाना भूल गए। उफ, ये दोबारा क्या करने आया है? पुलिस भारी एक कार्रवाई नहीं हुई। उफ, ये तो सेठ और सोनिया की लाशें हैं। ये कैसे मर गए? इधर होश में आने प्रकाश की खोपड़ी पुणे अंतरिक्ष में चक्कर ना आई। सेठ और सोनिया की लाशें? हाँ आओ तुम भी देख लो। शायद इन लोगों ने लाशों में एक लाश तुम्हारी भी होती अगर रात में तुम ना आते। इंस्पेक्टर राठौर उन शब्दों में बिजली गिरी थी। एक बार फिर तलाशी लेनी होगी हमें पूरी हवेली की। विशेष रूप से खोज करनी होगी हवेली के गुप्त तहखानों में जिनमें हमारा ध्यान नहीं था। लेकिन सर, सेठ बकरा वाला उसकी लड़की की लाशें कहाँ होंगी? गिरहट की लाश गायब है। 25 करोड़ के साथ इस रहस्य का पता लगाना होगा हमें। ढूंढना होगा हत्यारे को सब जगह। सब इंस्पेक्टर तुम तो हवेली के अंदर का जांच लो, मैं सर्वेंट क्वार्टर को देखता हूँ। प्रकाश जल्दी से बोला। इंस्पेक्टर राठौर इधर आ रहा है। इस बार तुम सब फंस गए और तुम ये मत भूलो कि हवेली में 2 हत्याएँ हो चुकी हैं। तुम्हारी मौजूदगी सबूत भी पुलिस में मिल चुके होंगे और यहाँ जब सब हमारे साथ पकड़े जाओगे तो संभावित हत्यारों में तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। तुम्हारी भलाई चुप रहने में, अन्यथा हम तुम्हें चुप रहने में मजबूर कर देंगे। जल्दी करो, इस टांग पर चढ़ जाओ और अगर इंस्पेक्टर की किस्मत खराब हुई तो टांड में जरूर झागेगा। एक एक करके सब टांड में चढ़ गए और रस्सी ऊपर चढ़ गई। सबके दिल धड़धड़ कर रहे होते। इंस्पेक्टर राठौर के आगमन ने सांसें रोक दी सबकी। उफ, कहीं ये टांड पर चढ़ने की चेष्टा तो ना करें। ऊपर झांका इंस्पेक्टर राठौर ने मगर ठीक उसी पल हत्यारा पार्टी अपने अपने हथियारों पर बेन गन बूथ होती चली गई। मेद मजबूत हो चली गई और अब उसी पर चढ़ने का जरिया ढूंढ लिया। सर, हवेली में कोई तहखाना जैसी जगह नहीं मिली, अलबत्ता है सबूत मिले। एक शख्स और वहाँ अब कोई पता नहीं हो। फिर कहाँ गई पुलिस? फिर लौटाई पुलिस पार्टी। किस्मत अच्छी है इंस्पेक्टर की। और सी रात मिस्टर प्रकाश, अब तुम सोने की तलाश करोगे और सोने मिलने के बाद उसमें से एक हिस्सा तुम्हारा भी होगा, ठीक है? डाकू, तुम लुटेरे के साथ टॉप फ्लोर से आसपास के एरिए की नज़र रखो कि हत्यारा। और अभी बामुश्किल 5 मिनट बीते होंगे कि प्रकाश की यंत्रों के जरिए अपनी खोज आरंभ की। डाकू की चीख की आवाज़ झिंगुर के चिरचिर करते सन्नाटे को भंग किया उस चीखों ने। आवाज़ की दिशा में बड़े सभी। आवाज़ बाहर से क्यों आई है जबकि डाकू लुटेरे छत पर हैं? छत से ज़मीन का फासला तय करने में कितनी देर लगती है? अधिक दूर नहीं जाना पड़ता। उफ नहीं, ओहो नो। दृश्य ऐसा था सामने के होश उड़ गए। उत्तेजित सा पड़ा था हत्यारा। डाकू है, क्या हुआ तुम्हें? आहा।
ऊपर वाले टॉप फ्लोर पर रहस्यमय साया उसने खिड़की से नीचे धकेल दिया। आहा, वहीं ढेर हो गया डाकू, सन्नाटे खिंच गए चारों पर। रहस्यमय साया ऊपर तो लुटेरा भी था डाकू के साथ। हत्यारा, उसकी जान या तो खतरे में या फिर आनंद फानंद सब लोग पड़े। कौन है रहस्यमय साया? ये रहस्यमय साया कहीं वही हत्यारा तो नहीं जिसने सेठ और सोनिया की हत्या की है? टॉप फ्लोर की ओर बढ़ा। लुटेरा कहाँ गया? ढूंढो से, आसपास कहीं होना चाहिए। प्रकाश ने देखा वह यहाँ से नीचे गिराया गया डाकू और खिड़की का शीशा तोड़ता हुआ यहीं से नीचे गिरा डाकू। उस रहस्यमय व्यक्ति को उससे बुरी मौत मारूंगा। सब पुणे हॉल में गए। प्रकाश, तुम सोने की खोज जारी रखो, लेकिन बाहर तुम्हारे साथी की लाश, अब मर चुका है वह, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम काम शुरू करो। अजीब सी परिस्थितियाँ उस प्रकाश में जुट गया। मुझे पानी चाहिए, कनपटी पानी लाओ। ओके। उछल पड़े कनपटी की चीख सुन के। हत्यारा कहीं उस रहस्यमय हत्यारा, आओ हत्यारा, जल्दी आओ हत्यारा। दहलीज पर आई कनपटी। आहा कनपटी, क्या हुआ था? नल में पानी की जगह खून। खून? हत्यारा मेरे साथ चलो। और फिर टॉर्च की रोशनी में नहाते ही हत्यारा, टंकी में लुटेरा की लाश है और लाश सिर का सिर धड़ से अलग है। उफ नहीं। धड़ धड़ कर कनपटी का आदर्श। हत्यारा, सोने की लालच छोड़कर वापस चलो, इससे ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे। क्या बकती है कनपटी, पागल हुई है क्या? बेहद क्रूर हो गया हत्यारा का चेहरा। मेरे 3 साथियों की हत्या हो गई और हत्या करने के बाद हत्यारा के हाथों कटने से अभी तक बचा हुआ है। कनपटी, सोना मिले ना मिले परवाह नहीं, लेकिन हत्यारा मिलना चाहिए। उसका सिर काटे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। सुनो हत्यारा। उफ। कनपटी की सीढ़ियों पर पहुँचने हुए एक तेज सा आवाज़ के साथ बंद हो गया। यह क्या? कनपटी ने दरवाज़ा बंद हो गया। छत पर थी कनपटी। उसी पल कनपटी चीख उठा दरवाज़ा, साथ ही प्रकाश ने भी। हत्यारा! आहा! धड़ाक खटाक की तेज आवाज़ से उछल पड़े प्रकाश। हत्यारा। उफ, यह क्या? चौकट के ढीला पड़ा दरवाजा और एक झटके के साथ खुलता रह गया। ओह नो कनपटी! चर्र! द्रुत वेग से हत्यारा छत पर। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हत्यारे। रहस्य में हत्यारा चमक गया। रुक जा। रुकना पड़ा। दूर दूर तक वातावरण गुंजान दिया। फिर वह नहीं रुका, लपक पड़ा वह खिड़की की ओर। वह रहस्यमय हत्यारा ग्राउंड फ्लोर के आसपास होना चाहिए। हत्यारे की चीख से डिग उठा प्रकाश कदम। जान से मार दूंगा मैं तुझे कुत्ते। और दीवार में रास्ता कहाँ बन गया? शायद वही है जिसकी तलाश थी शेड पकड़ा वाला को। एकदम से वहीं बढ़ा और नजर आने लगा, पिस्तौल हाथ में। डाकू का ये पिस्तौल मेरे काम आएगा, बेहद सावधान रहना होगा मुझे। पूरे सदन में झुर्जी दौड़ गई। कनपटियाँ सनने लगी हत्यारे की लाश देखकर। हत्यारा! उफ, इसे भी खत्म कर दिया उस रहस्यमय हत्यारे ने। सरसराता हुआ चाकू ना चाहते हुए चीख पड़ा। खटाक! आहा! टॉर्च हाथ से छूट कर गिरी फर्श पर। सनसनी! वे आगे घूर रही थी प्रकाश को। आहा! रहस्यमय साय ने फूट पड़े स्वर। 25 करोड़ की राह में जो भी आएगा उसका आश्रय यही होगा। हा हा! कौन था वह रहस्यमय साया? आगे बढ़ा हुआ साया कोठरी की ओर। यह है यातना गृह जहाँ राजा साहब अपने दुश्मनों को यातना दिया करते थे। और यहाँ थी वह लाश का गिरट की लाश। गिरट, यहाँ तो तूने आने में तुझे 2 दिनों से अधिक जिंदा नहीं रख पाया। गोलियों का जहर मार गया तुझे, पर तू भी पक्का ढीठ निकला। तुझे भी न जाने बताया कि राजा साहब ने खजाना कहाँ रखा है, और ना ही मेरे पास बरामद है नक्शा जिससे वायरलेस पर तूने साथियों को बताया था। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा बेटे। हवेली की एक ईंट खोद डालूंगा, 25 करोड़ ढूंढ कर रहूँगा। ठीक उसी पल दबोच लिया पीछे से। 25 करोड़ के लिए लाशों की बारात लगाने वाले बेरहम हत्यारे, अब तुझे मिलेगा सिर्फ एक फंदा। 25 करोड़ ना सही, पर जिस्मानी ताकत का भरपूर खजाना था उसके पास। आहा! और वह था प्रकाश जिसे अपनी समझ के अनुसार मरा छोड़ दिया था रहस्यमय छाया। पलक झपकते ही रहस्यमय छाया ने गणासे में मारा सुर। खटाक! हाथ में पड़ी प्रकाश ने खींच मारा। तड़ाक! आहा! उफ! प्रकाश ने जंजीर जकड़ लिया। तेरे खूनी खेल को खत्म हो गया हत्यारे। खनाक! और इसी पल उसका सिर दीवार पर दे मारा। भड़ाक! उफ! और अगले ही पल डोंट मूव, अब कोई हरकत मत करना। झपट कर नोच दिया प्रकाश ने उस चेहरे से उसका नकाब, उतार दिया उसके जिस्म से लबादा और भीषण झटका लगा। तुम तो इंस्पेक्टर राठौर हत्यारे? हाँ मेरी निगाहें हवेली की नीलामी के दिन से ही 25 करोड़ पर जमी थी। और गिरहट ने जब वायरलेस पर अपने साथियों को खजाने के नक्शे के बारे में बताया तो वायरलेस पर अचानक मैंने सुन लिया और जख्मी हालत में ही शरीर को गायब कर दिया। और गिरहट के पास में नक्शा किसी और बरामद न हो जाए। हालांकि नक्शा में भी मैं भी उससे बरामद न कर पाया। लेकिन तुम्हें गुप्त रास्तों की जानकारी कैसे हुई? राजा साहब के कमरे में उसकी डायरी की चुरा कर, पर 25 करोड़ वाली गुप्त जगह का ब्यौरा न मिला। और हवेली दोबारा तलाशी क्यों न पहुँचे? एक रात तुम्हारे एकाएक गायब होने से मुझे शक हुआ कि हवेली में कुछ और लोग मौजूद हैं। और तलाशी लेने के बाद सर्वेंट क्वार्टर में कुछ लोग होने के पास आए। मैं समझ गया यह हत्यारन पार्टी, और एक एक करके तुम्हें ख़त्म करता चला गया। ठीक 1 घंटे बाद पुलिस चप्पे चप्पे पहुँच चुकी थी। और हैरान न हो इंस्पेक्टर राठौर, तुम्हारी नाकामियाँ देखते हुए CID ब्रांच ने मुझे इन सब रहस्यों के लिए भेजा था। और मैं हूँ CID इंस्पेक्टर प्रकाश सक्सेना हूँ। और इसके बाद गिरहट की लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए भेजने की तैयारी हुई। आखिर गिरहट ने वह नक्शा
इंस्पेक्टर राठौर के हाथ से कहने से पूर्व कहाँ छिपाया होगा। और फिर पोस्टमार्टम मिल गया 25 करोड़ का खजाना। उफ, यह था हमारा नक्शा। यहाँ सचमुच 25 करोड़ बरामद हुए। गिरहट के दिमाग की दाद देनी होगी। और जेल में इंस्पेक्टर राठौर 25 करोड़ का माल बरामद हो गया। उसे गिरहट ने बरामद किया है। क्या कैसे? गिरहट ने 25 करोड़ के माल का एक नक्शा एक पॉलिथीन में लपेटकर उसे निगल कर रख दिया था। उफ, लाशें भी कभी कभी बोला करती हैं राठौर, किंतु हर चीज़ का कोई ना कोई वक्त होता है। समाप्त। दोस्तों, ये हॉरर कॉमिक्स यहीं समाप्त हुई। कैसी लगी आपको हॉरर कॉमिक्स में बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक शानदार कॉमिक्स के लिए देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।